नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार सत्य परमो धर्म। राज्य के ऊर्जा मंत्री और नागपुर जिला पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने सोमवार को इंदौर बुद्ध विहार में भदंत आर्य नागार्जुन सुरी ससाई से मुलाकात की और उन्हें 87वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोलते हुए भंते जी ने कहा कि प्रगति के शिखर पर बुद्ध के दर्शन से ही पहुंचा जा सकता है। महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शोषित और उत्पीड़ित भाइयों को सीखने, एकजुट होने और संघर्ष करने का मंत्र दिया। इस मंत्र से हजारों वर्षों से गुलामी में पड़े समाज के सदस्यों पर जागरूकता की एक किरण पड़ी। उन्होंने अपील की है कि यदि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो उनके विचारों को आत्मसात करें। भदंत ससाई का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। जिला खनिज कोष से बन रही सड़क से मटका झरी, चिमड़ा झरी और बेला ठाणा के नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और स्कूल जाने वाले छात्रों और किसानों को परेशानी ना हो, इसलिए जिला खनिज निधि से 35 करोड़ रुपए की बेला ठाणा, मटका झरी, चिमना झरी, पचगांव और पचगांव को ही आबतूर सड़कों का भूमि पूजन डॉक्टर नितिन राउत ने किया। उमरेड विधायक राजू परवे, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र मूलक, उमरेड पंचायत समिति के अध्यक्ष रमेश किल्लाके, जिला पंचायत समाज कल्याण अध्यक्ष नेमावली माटे, जिला पंचायत सदस्य सुनीता ठाकरे, PS सदस्य प्रियंका लोखंडे, पुष्कर डांगरे, PS इस अवसर पर सदस्य गीतांजलि नागभिड़कर, उमरेड अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रबान खंडेत, पचगांव की सरपंच उषा ठाकरे, उप सरपंच राकेश हटवार उपस्थित थे। ये सड़क पिछले कई सालों से मांग में है, लेकिन कोरोना के प्रकोप के कारण सभी विकास कार्य ठप हो गए। आज विधायक परवे के प्रयासों से ये साकार हो रहा है। सीमेंट कंक्रीट की इस सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में आसानी होगी। सुरक्षा कारणों से खनन क्षेत्र में सड़क के किनारे एक वापसी दीवार का निर्माण किया जाएगा। विधायक राजू परवे ने 15 साल से मांग पूरी करने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उमरेड विधानसभा क्षेत्र में सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को अस्पताल जाने के साथ साथ छात्रों को स्कूल जाने में मदद मिलेगी। पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक, जिला पंचायत सदस्य सुनीता ठाकरे ने अपने विचार व्यक्त किए। सरपंच उषा ठाकरे ने कार्यक्रम का परिचय दिया और काकड़े ने दर्शकों का धन्यवाद किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, JP सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार ने आज मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे से शिष्टाचार भेंट की और कंपनी की विविध योजनाओं पर उनका मार्गदर्शन लिया और राज्य सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने WCL की विभिन्न परियोजनाओं में रुचि लेते हुए हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आशीष कुमार सिंह और TS2 CMD तरुण कुमार श्रीवास्तव प्रमुखता से उपस्थित थे।
ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844446. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नगर निगम सामाजिक विकास विभाग की ओर से 2 अंतर्राष्ट्रीय विकलांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक तीरंदाजी किट से सम्मानित किया। इन 2 अपंग खिलाड़ियों के नाम संदीप गवई और आशीष थावरे हैं। विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम लगातार खिलाड़ियों की सहायता कर रहा है। इसी कड़ी में आज खेल दिवस पर यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, खेल अध्यक्ष प्रमोद ताभाने, उपायुक्त राजेश भगत, खेल अधिकारी पीयूष अंबुलकर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी चंद्रपुर शहर की ओर से डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े के नेतृत्व में आज स्थानिक लक्ष्मी नारायण मंदिर पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करके नारेबाजी की गई। उनकी मांग थी कि जब हर तरफ व्यवहार शुरू हो चुका है तो सरकार मंदिर और त्योहार क्यों शुरू नहीं कर रही। बीजेपी की ओर से इस बात का निश्चित करते हुए सरकार से सभी त्योहार मनाने के लिए और सभी मंदिर मस्जिद खोलने के लिए अपील की गई, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भाजपा के चंद्रपुर शहर अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े ने इस वक्त दी। मंदिरों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में गेले कित्येक दिवसापासून आपण पाहत आहोत। महाराष्ट्रामध्ये सर्व व्यवहार सुरू झालेले आहेत, सर्व व्यवसाय सुरू झालेले आहेत, हॉटेल सुरू आहेत, मॉल सुरू आहेत, एसटी बसेस सुरू आहेत, रेल्वे सुरू आहेत। इतकेच काय तर या चंद्रपुरामध्ये बंद असलेली दारू ते देखील सुरू झालेली आहे, मदिरालय सुरू झालेले आहे, मात्र मंदिरे मात्र बंद आहेत। ज्या ठिकाणी चांगल्या आचार विचाराची देवाणघेवाण होत असते, एकमेकांच्या सानिध्यामध्ये येऊन चांगले विचार आपण करीत असतो, मंदिरामध्ये राहून देवाच्या सहवासात राहून मन पवित्र होते, मन शांत होते, सात्विक होते, अशा ठिकाणचे सर्व मंदिरे बंद केलेली आहेत। आणि ज्या ठिकाणी विकृतीची भाषा होते, संसार उद्ध्वस्त करण्याची भाषा होते, अशा ठिकाणी हे सर्व मदिरालय सुरू आहेत। आणि म्हणूनच असं म्हणतात की इथं का सुरू आहे महाराष्ट्र राज्य सरकारमध्ये मंदिरे बंद उघडले बार, उद्धवा धुंद तुझे सरकार। मंदिरे बंद उघडले बार, उद्धवा अजब तुझे सरकार। या सरकारचं करायचं काय? या सरकारला सद्बुद्धी देण्यासाठी तसेच या ठिकाणी जितके प्रार्थनास्थळ आहे महाराष्ट्रामध्ये, मंदिरासोबत गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार, मस्जिद हे सर्व बंद करून ठेवलेले आहेत। तर या सर्व प्रार्थना स्थळांमध्ये हे उघडण्यासाठी त्यांना सद्बुद्धी देव, ते सद्बुद्धी देण्यासाठी पूर्ण मंदिरातील दरवाजे उघडण्यासाठी आदरणीय लोकनेते सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय जनता पार्टीतर्फे इथे शंखनाद आंदोलन आम्ही करीत आहोत। या शंखनादाच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला इशारा देऊ इच्छितो की हे सरकार, महाराष्ट्र सरकार, त्यांनी लवकरात लवकर हे मंदिराची दार उघडली पाहिजे। भक्तजनांना आपल्या रामाचं, प्रभू देवाचं मंदिरामध्ये, मस्जिदमध्ये जाऊन दर्शन घेता आलं पाहिजे। आणि म्हणूनच या आंदोलनाच्या माध्यमातून लवकरच आम्ही इशारा देऊ इच्छितो, हे आंदोलन याच्यापेक्षा जास्त तीव्र होईल जर तुम्ही मंदिर उघडले नाहीत तर। 30 अगस्त की सोमवार की सुबह देश के लिए एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में R2 महिला एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में पहला स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक के छठे दिन 19 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखा ने इतिहास रचा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, जिन्होंने R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पोडियम के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाया। 19 वर्षीय अवनी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ कुल 249.6 की बराबरी की, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है।
पैरा एथलेटिक देवेंद्र झाझरिया ने भारत के ध्वज को गौरवान्वित करना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने सोमवार को जेवलिन थ्रो F46 फाइनल इवेंट में 64.35 के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। झाझरिया ने 2004 एथेंस पैरालंपिक और 2016 रियो पैरालंपिक में गोल्ड जीता है, जबकि सुंदर सिंह गुर्जर ने इसी स्पर्धा में 64.01 के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने पैरालंपिक में पुरुषों की F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। 24 वर्षीय नई दिल्ली के किरोरी मल कॉलेज से बीकॉम स्नातक ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में डिस्क को 44.38 मीटर की सबसे अच्छी दूरी पर भेजा। एक सेना के जवान के बेटे कथुनिया को एक लकवाग्रस्त हमले का सामना करना पड़ा। 8 साल की उम्र में उसे अपने अंगों में समन्वय हानि के साथ छोड़ दिया। इस जीत के साथ भारत की पदक तालिका 7 पर पहुंच गई। भारत वर्तमान में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर अंक तालिका में 34वें स्थान पर है। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. चंद्रपुर जिले में पिछले 6 साल से शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ था। चरणबद्ध तरीके से जिले में अधिकांश वाइन बार, वाइन शॉप, देसी दारू और बियर की दुकानें शुरू की गई हैं। इससे जिले के बाजार खुल गए हैं और शराब की दुकानों के सामने विक्रेताओं को रोजगार मिल गया है। लेकिन कुछ जगहों पर ये शराब की दुकानें रास्ते जाम का कारण भी बन रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष मनदीप रोड़े ने चंद्रपुर शहर के जटपुरा गेट के पास आनंद वाइन शॉप और तुकुम मार्ग पर मंगेश वाइन बार को ट्रैफिक जाम के चलते बंद करने की मांग की है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्या वतीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे। निवेदन देण्याचं मुख्य कारण असं की चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये काही महिन्यापूर्वी दारू ही बंदी होती, ती हटवण्यात आली आहे। परंतु राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, चंद्रपूरची महानगरपालिका सोबतच जिल्हा प्रशासन तसेच वार्डातील नगरसेवक यांनी अशा वाईन शॉपला व बियर बारला, देशी भट्ट्याला परवानगी दिलेली आहे, जिथं सगळ्यात जास्त वाहतुकीची कोंडी आहे, छोटा रस्ता आहे, महिलांना या येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना हा फार मोठा त्रास होतो। जसं की जटपुरागडावर एक आनंद वाईन शॉप म्हणून काही परवानगी दिलेली आहे। त्या आनंद वाईन शॉपचा जो चंद्रपूर शहरातला मुख्य रस्ता आहे, त्या मुख्य रस्त्यावर नेमकं ती गाडी त्या रस्त्यावर इतक्या गाड्या चालतात। सोबतच त्याच मार्गाने एक मालधक्का म्हणून मालधक्क्याचं पण आहे, गाड्या चालतात। 100 जवळपास सुमारे ट्रक चालतात। महिलांची झिडकानी, लोक पिऊन खाऊन रस्त्यावर उभे राहतात, ट्रॉफिक, छोटे मोठे अपघात बरेच झालेले आहेत। मला असं वाटते की महानगरपालिका, वाहतूक विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व कलेक्टर साहेब हे लोक एक मोठा अपघात होण्याची वाट बघत आहे का? यांना नेमकी हे सगळे कार्यालय, शासकीय जिल्हा प्रशासन यांना नेमकी NOC दिली कशी, की यांनी बघितलं कसं काय नाही की इथं वाहतुकीचा त्रास होईल, लोकांना जे त्रास होईल, यांना NOC नेमकी भेटली कशी? यासाठीच वार्डातील काही चंद्रपूर शहरातील येण्या जाणाऱ्या लोकांनी, या वार्डातील लोकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यालयामध्ये येऊन व प्रत्यक्ष मला भेटून व फोनवर भेटून नका अशी एक त्यांनी मला तक्रार दिली की आपल्याला जटपुरात बसला आनंद वाईन शॉप, सोबतच तुकुमधलं मंगेश वाईन बार, त्याचा बाजूला लागलेलीच एक देशी भट्टी आहे, या सगळ्या गोष्टी नका बंद करण्यास नागरिक तयार आहेत। त्यांचं असं म्हणणं आहे की अगर जिल्हा प्रशासनाने व एक्साइज ऑफिसवाल्यांनी मतदान घेतलं की आम्हाला इथं पाहिजे की नाही पाहिजे, तर आम्ही यांना मतदान करण्यास आम्ही पुढे यायला तयार आहोत। आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
जनतेच्या सोबत आहे. अगर जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती कारवाई नाही केली त्यांच्यावरती, ते बंद नाही पडलं, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नागरिकांना घेऊन त्यांच्या बारपुढं भजन करून आंदोलन करतील, एवढीच गवाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून देतो. नारायण विद्यालय चंद्रपुर के पालकगण की ओर से आज एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया. इनका आरोप था कि स्कूल प्रशासन बदले की भावना से उनके बच्चों का नुकसान कर रहा है और स्कूल में बहुत से अन्य गैर प्रकार चल रहे हैं. जिन पालकों ने स्कूल के किसी भी गैर प्रकार के खिलाफ या शासन के आदेशानुसार फीस कम करने आवाज उठाई, उन बालकों के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जबरदस्ती डाक द्वारा उनकी टीसी घर भेजी जा रही है. इतना ही नहीं, स्कूल में बैठे प्राचार्य अनाधिकृत हैं. आइए देखते हैं इन पालकों ने क्या कहा. मैं सचिन महाजन, मैं नारायण विद्यालय चंद्रपुर का पेरेंट हूँ. पिछले 1 साल से नारायण विद्यालय चंद्रपुर में चल रही अनियमितता है, जैसे हर साल 15% फीस बढ़ाना, गैर कानूनी ईपीटी की स्थापना करना, मनमानी फीस वसूल करना, इसके खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की है, ग्रुप्स बनाए हैं. उसी और लगातार कंप्लेंट की है संचालक, उप संचालक नागपुर, संचालक पुणे, बच्चूभाऊ कडू, शिक्षणाधिकारी, सबके पास मैं ये स्कूल में चल रही अनियमितता के खिलाफ शिकायत करते जा रहा हूँ. उसी से तंग आकर स्कूल वालों ने बदले की राजनीति करते हुए स्कूल प्रिंसिपल श्रभुनी बैनर्जी और स्कूल मैनेजर सुनील राव, इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे दोनों बच्चों की टीसी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा मैंने टीसी की डिमांड नहीं की थी, फिर भी उन्होंने मेरे घर पे भेज दी. यानी जबरदस्ती मेरे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया. बच्चों के शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन किया, उनके आरटीई एक्ट का उल्लंघन किया है और मेरे बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है. एक तरह से जैसे मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और भी 13 बच्चे जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया. कल चल के अगर बच्चे निराशा के गर्त में या दूसरे पेरेंट निराशा के गर्त में कोई आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? शिक्षणाधिकारी नरड़ साहब रहेंगे, स्कूल प्रशासन रहेगा, या फिर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीबोनी बैनर्जी या मैनेजर सुनील राव रहेंगे. स्कूल में लगातार अनियमितता चल रही है. 15% फीस हर साल वो लोग बढ़ाते हैं, जबकि जो कि गैर कानूनी है. फर्जी ईपीटी की स्थापना करते हैं. उसके खिलाफ आवाज उठाने के कारण हम लोगों की आवाज दबाने के लिए स्कूल ने ये बदले की राजनीति के तहत गलत कदम उठाया है. हम लोग इसका निषेध करते हैं. उसी के रिगार्डिंग आज हमने शिक्षणाधिकारी नरड़ साहब के यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की है और उसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं. और इसी के अलावा आज जैसे हमें एक बात पता चली है कि हर संस्था में प्रिंसिपल का जो पद है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए. हर स्कूल ने प्रिंसिपल के पद की मान्यता लेना चाहिए शिक्षण विभाग की तरफ से. लेकिन आज जैसे कि हमें पता चला है ओरली शिक्षण विभाग से कि नारायण विद्यालय के प्रिंसिपल का जो पद है वो गैर मान्यता प्राप्त है, यानी उन्हें बच्चों की टीसी पे हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है. फिर भी उन्होंने आज तक कई बच्चों के टीसी पे हस्ताक्षर किए हैं जो कि गैर कानूनी है. हमारे बच्चों की टीसी भी उन्होंने गैर कानूनी रूप से हस्ताक्षर करके भिजवाई है. इसके अलावा एक धमकी भरा लेटर भिजवाया है कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो वो हमसे कुछ भी साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाकर हमसे फीस की वसूली करेंगे. एक तो उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें जबरदस्ती स्कूल से बाहर निकाल के ऊपर से हमें फीस वसूली की धमकी भी दे रहे हैं. और स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि जिन बच्चों की टीसी दे दी गई है वो अगर स्कूल में आते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यानी अब जो पेरेंट्स स्कूल में है वो स्कूल में भी जा नहीं सकते. अब स्कूल में अगर स्कूल का पेरेंट नहीं जाएगा तो क्या राह चलता हुआ इंसान जाएगा? तो हमारा सबसे बड़ा कहना यह है कि अगर जिन पेरेंट्स को टीसी दी गई है वो बच्चों ने और पेरेंट ने अगर कोई आत्मघाती कदम उठा लिया तो उसकी पूरी तरह से जवाबदारी स्कूल प्रिंसिपल शिवोनी बैनर्जी की, स्कूल मैनेजर सुनील राव की और शिक्षणाधिकारी साहब की रहेंगी. पूर्ववासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल, एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था, वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है. और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में, और ये बड़ी खुशी की बात है. इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है, और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है. और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा. मैं ऐसी उम्मीद करता हूं. और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए शुभेच्छा देता हूं. धन्यवाद.
नितिन गडकरी बार बार नागपुर नगर निगम के पदाधिकारियों से अपने वाहनों को सीएनजी में बदलने की अपील कर चुके हैं। निगम की परिवहन समिति के अध्यक्ष इन्होंने आज बाजी मार ली। आज कार में उन्होंने सीएनजी में कन्वर्ट किया और नितिन गडकरी को 6 किलोमीटर की राइड कराई। इस समय गडकरी ने कुकडे की प्रशंसा की। इस सवारी के दौरान गडकरी और सभापति बंटी कुकडे ने शहर में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पर चर्चा की। कुकडे ने कहा कि निगम की बसें भी सीएनजी से चलती हैं। निगम के सिटी बस परिवहन में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नागपुर स्मार्ट सिटी ने 15 इलेक्ट्रिक बसें लेने का प्रस्ताव दिया है। परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की है। बंटी कुकडे द्वारा की गई पहल के बारे में नितिन गडकरी ने उनकी तारीफ की। उन्होंने हर पदाधिकारी, नगर सेवक और नागरिक से इस तरह की पहल करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल में नागपुर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। इस दौरान परिवहन विभाग के रविंद्र पागे मौजूद थे। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488।